हेलो एवरीवन, यह है अपनी पाइथन वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 8 जिसमें हम डिक्शनरी और सेट डेटा टाइप को समझेंगे। देखिए डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है जो कि की और वैल्यूज के पेयर पे काम करता है। इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक की बनाते हैं और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा एक नेम है वो एक की है और उस की को हम एक वैल्यू देते हैं जो कि हमारी की के लिए काम करता है। तो हमारी की क्या होगी, नेम, और नेम की वैल्यू क्या है, पाइथन। इसी तरह से यहाँ पर एक और की है टाइम, जिसकी वैल्यू क्या है, 10 डेज। तो ये की और वैल्यूज के पेयर पे काम करता है जो कि हमारे काम को काफी आसान कर देता है। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूं और वेरिएबल के अंदर एक डिक्शनरी पास कर देता हूं। तो एक बार मैं आपको ये पूरा कोड समझा देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल के बाद डिक्शनरी को पास करने के लिए यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोड किस तरह से लिखा है, हमने सबसे पहले की पास की है। की पास करने का तरीका यही है, आपको सबसे पहले सिंगल कोट लगाना है, उसके अंदर आपको की लिख देनी है। तो यहाँ पर मैंने की बनाई है कोर्स नेम। देन उसकी वैल्यू देने के लिए सबसे पहले आपको बीच में यहाँ पर एक कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद सिंगल कोट में आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। देन अगला की लिखने के लिए आपको यहाँ पर कॉमा जरूर लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको फिर से की देनी है और फिर से वैल्यू देनी है, और यही तरीका रहेगा आपका की और वैल्यू बनाने का। अब ये इसको मैं एक बार सेव करता हूं और प्रिंट करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो हमारी जो भी की और वैल्यूज हैं सब कुछ हमें यहाँ पर गेट हो चुकी हैं। बेसिकली ये की और वैल्यूज का यूज हम डेटाबेस को गेट करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर मुझे सिर्फ कोर्स नेम चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा और इसके अंदर भी इस तरह से मैं यहाँ पर इसको पास कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल लिखा है प्रिंट के अंदर और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके यहाँ पर मैंने जो कोर्स नेम है उसको पास कर दिया है जो कि हमारी एक की है। अब इसको प्रिंट करते हैं सेव करके। तो आप देख सकते हो जो हमारी वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। यहाँ पर हमने अपनी की लिखी थी, हमें उसकी वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज करते हैं। बाकी हम इसको कहाँ यूज करते हैं और किस तरह से और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। अब हम अपना अगला डेटा टाइप समझेंगे जो कि है सेट। उम्मीद है आपको डिक्शनरी समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक और आपके लिए अच्छे से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। अब हम समझते हैं सेट। तो देखिए सेट क्या होता है। सेट भी एक डेटा टाइप है जिसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी यूनिक होते हैं। मतलब कि यहाँ वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती है। और ये जो डेटा टाइप होता है ये भी हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। साथ ही ये इम्यूटेबल डेटा टाइप भी होते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल दूंगा ए और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पर मैं सेट को पास कर दूंगा 10, 20, 30 और 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो वैल्यूज को रिपीट किया है। 10 मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। सेव किया और रन किया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा रिजल्ट में 10 नहीं आया है। इसका मतलब जो वैल्यूज होती हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यूज होते हैं, उनको ये यहाँ पर प्रिंट नहीं करता है, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को यहाँ पर ये प्रिंट करता है। तो ये होता है हमारा सेट जो कि बिना रिपीट किए वैल्यूज को प्रिंट करता है। ये सेट डेटा टाइप है या फिर कोई अदर है तो उसको समझने के लिए भी यहाँ पर मैं टाइप फंक्शन का यूज कर लेता हूं। अब आप देख सकते हो ये एक सेट डेटा टाइप है। साथ ही यहाँ पर आप वैल्यूज भी देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे प्रिंट हुई है। मैं एक बार और यहाँ पर एक वैल्यू रिपीट कर देता हूँ 30। अब इसको सेव करके प्रिंट करते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट नहीं हुई है, सिंगल एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हुए हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सेट किस तरह से काम करता है। एक बार फिर से हम सभी डेटा टाइप को यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले था हमारा इंटीजर। इंटीजर किस तरह की वैल्यू होती है वो आपको पता है, ये एक नॉर्मल नंबर वैल्यू होती है। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट का भी आपको पता है, ये एक हमारी डेसिमल की वैल्यूज होती हैं, यानी कि अगर पॉइंट लगा हुआ है तो हमारी एक फ्लोट वैल्यू होती है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको नंबर और कैरेक्टर्स दोनों मिलते हैं। देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग में आप जो भी वैल्यूज लिख रहे हैं अगर आप वो सिंगल या फिर डबल या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। उसके बाद है लिस्ट। लिस्ट के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आया हो तो। वरना लिस्ट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। लिस्ट को हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं और इसके अंदर की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। देन आता है टपल। टपल भी सेम लिस्ट जैसा काम करता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो होता है हमारा राउंड ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है और ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि इसके अंदर की वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पर डिक्शनरी, जो कि हमने इस वीडियो में समझा, इसके अंदर आप की और वैल्यूज के पेयर पे काम करता है ये, जिसका यूज हम डेटाबेस के लिए करते हैं। देन सेट, सेट आपने बिल्कुल अभी समझा, ये किसी भी वैल्यू को रिपीट नहीं करता है और सिंगल वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करता है। उम्मीद है आपको ये सभी डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप एक बार जाकर और वीडियो देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम DM भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।